तो आज इंसर्ट मेनू से शुरू करें। इंसर्ट मेनू का कुछ ऑप्शन देखते हैं, फिर हम लोग कुछ लोगो डिज़ाइन करेंगे। इसमें फर्स्ट ऑप्शन क्या है? कवर पेज। फर्स्ट ऑप्शन क्या है? कवर पेज। कवर पेज से क्या कर सकते हैं हम? जैसे बुक का कवर आप देखते होगे, वैसा क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे? कवर डिज़ाइन कर सकते हैं। कवर पेज शायद बताया भी था हमने आप लोग के साथ, नहीं सर? तो इसमें हम जाएंगे फर्स्ट ऑप्शन पे, और यहाँ फिर कहाँ आएंगे हम लोग? इसमें से जो भी कवर पेज अपने को अच्छा लगता है वो कवर पेज हम क्या कर सकते? सेलेक्ट कर सकते। अगर मान लिया जाए इस तरह का बुक का कवर पेज बनाना है जो हमने बनाया था लास्ट टाइम, या इस टाइप का कुछ बुक का कवर बनाना है तो भी बना सकते हैं। नहीं, इस तरीके का कुछ कवर बनाना हो तो यहाँ डॉक्यूमेंट का टाइटल डाल सकते हैं एंड ऑल। अगर लगता है कि नहीं ये कवर पेज अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे कोई और कवर पेज चाहिए, तो यहाँ से जाकर के कवर पेज को क्या कर सकते हैं हम लोग? चेंज भी कर सकते हैं। सपोज़ ये वाला कवर पेज अच्छा लग रहा है तो हम इस कवर पेज को ले सकते हैं या नहीं ले सकते? बिल्कुल ले सकते हैं। लिया जा सकता है, हाँ लिया जा सकता है। यहाँ पे क्या डाल दें हम? यहाँ पे मान लिया जाए अब बुक ऑफ MS वर्ड ऐसा कुछ डाल देते हैं, या मास्टरिंग इन MS वर्ड ऐसा डाल सकते हैं। हाँ बिल्कुल डाल सकते हैं, मास्टरिंग इन MS वर्ड। मास्टरिंग इन MS वर्ड ऐसा हमने कुछ बना दिया। क्या हो सकता है ये? हाँ बिल्कुल हो सकता है। हमने यहाँ पे मास्टरिंग इन MS वर्ड डाल दिया, और ईयर के जगह पे क्लिक करके आप क्या कर सकते हो? ईयर को भी चूज़ कर सकते हो। अब यहाँ पे ईयर आपका आ रहा है, राइट। और यहाँ इमेज अगर बदलना है तो इमेज भी बदल सकते हैं हम। इमेज बदलने के लिए क्या करना होगा? इस पर जाना होगा, राइट क्लिक करेंगे, चेंज पिक्चर पे चले जाएंगे। इसके जगह पे आपको जो इमेज लगाना है वो इमेज खुद से आप लगा सकते हैं। अब जैसे इमेज में हम लोग गए, डॉक्यूमेंट्स में गए या डेस्कटॉप पे गए, या इवन देख लेते हैं कि हबनेट में क्या आ रहा है। हबनेट का लोगो आ रहा है यहाँ पे, तो हम चाहे तो इसको थोड़ा और इनलार्ज करके यहीं पे सेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? हाँ कर सकते। अब अगर चाहते हैं कि इसको थोड़ा और इधर खींच दें, ज़्यादा अच्छा लुक आएगा, तो ऐसा भी किया जा सकता है। अब देख सकते हैं ऐसा कुछ आ रहा है ये। अगर लगता है कि ये लोगो ऊपर रहना चाहिए था तो क्या किया जा सकता है? इस लोगो को हम ऊपर भी डाल सकते हैं इस तरीके से। अब लग रहा है कि इसके साइज़ को थोड़ा और सप्रेस कर दें, तो यहाँ से इसके साइज़ को भी हम लोग क्या कर सकते हैं? एडजस्ट कर सकते हैं इस तरीके से। क्या आ रहा है? यहाँ पे लोगो आ रहा है, फिर ईयर आ रहा है, मास्टरिंग आ रही है। अगर कोई पिक्चर और यहाँ पे लगाना चाह रहे हैं तो पिक्चर भी लगा सकते हैं। अब जैसे मान लिया जाए कि मुझे वो वाला पिक्चर भी चाहिए था सपोज, तो हम Ctrl+Z कर लेते हैं। जो पिक्चर पहले से था ट्रेन वाला, ये भी मेरे को चाहिए यहाँ पे, तो हम एज इट इज़ रहने देंगे। और यहाँ हबनेट का लोगो भी चाहिए मुझे, तो क्या करेंगे? तो इसमें हम इंसर्ट पिक्चर का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे? इंसर्ट पिक्चर का यूज़ करेंगे। और हमारे पास कहाँ मिला था ये? पक्का डेस्कटॉप पे था, हाँ तो हमने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया। अब उसके बाद क्या करेंगे? हम रैप में जाएंगे और क्या करेंगे? इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर देंगे। अब ये कहाँ चला आएगा? ऊपर उड़ करके। अब इसके साइज़ को हम लोग यहाँ से कॉर्नर से आकर के क्या कर लेते हैं? हाँ, अब ये परफेक्ट लग रहा है, इसको हम लोग यहाँ पे ड्रॉप कर देते हैं। तो हमने यहाँ पे लोगो भी डाल दिया और ये सब कुछ परफेक्ट आ रहा है। तो हमारा कवर पेज रेडी। चाहे तो इसका बैकग्राउंड का कलर कुछ अलग देना चाह रहे हैं तो वो भी आप चेंज कर सकते हैं। अभी ये अच्छा लग रहा है तो इसको एज इट इज़ छोड़ देते हैं, जैसा है वैसा ही। तो हमने कवर पेज बनाना सीखा। हाँ, कवर पेज बनाना सीख लिया हमने। अब कवर पेज के बाद हम लोग बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। तो नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है वो क्या है? ब्लैंक पेज। अगर मुझे कोई ब्लैंक पेज लेना होगा, इसके लिए कौन सा ऑप्शन पे क्लिक करेंगे? ब्लैंक पेज पे क्लिक करेंगे। अब जैसे ही हमने ब्लैंक पेज लिया तो देख पा रहे होंगे कि एक और नया पेज यहाँ ऐड कर दिया। तो ब्लैंक पेज की ये कहानी है। अब ब्लैंक पेज के बाद एक ऑप्शन होगा पेज ब्रेक। पेज ब्रेक पहले भी मैंने करवाया था आपसे। मान लीजिए हमने यहाँ पे लिखा होम, क्या लिखा? होम टैब, ऐसा कुछ लिखा हमने। अब हम चाहते हैं होम टैब का सारा ऑप्शन तो यहाँ पे रहे, लेकिन इंसर्ट टैब का जो भी ऑप्शन है वो यहाँ नहीं रहना चाहिए। इंसर्ट टैब हमने ऐसा लिखा। अब मैं ये चाहता हूँ कि इंसर्ट टैब का सारा ऑप्शन अगले पेजेस में आना चाहिए। तो यहाँ से मैं चाह रहा हूँ कि एक पेज ब्रेक हो जाए और ये आगे का जो भी कंटेंट है वो नेक्स्ट पेज में दिखना चाहिए, ना कि इसी पेज में। तो इसके लिए क्या करेंगे? हम पेज ब्रेक करेंगे। जैसे ही पेज ब्रेक करेंगे तो इसके आगे के कंटेंट को नेक्स्ट पेज में स्प्लिट कर देगा, मतलब तोड़ के अगले पेज में शिफ्ट कर देगा।
तो ऐसा करने के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे, पेज ब्रेक। जैसे ही हमने पेज ब्रेक किया, इंसर्ट टैब को नीचे डाल दिया, होम टैब को ऊपर रखा। तो बताओ समझ में आया या नहीं आया? अगर कहीं कुछ कंटेंट है, लगता है कि इसके आगे का कंटेंट अगले पेज में जाना चाहिए, तो आप क्या कर लो, पेज ब्रेक कर लो। अगर आपको एक कोई ब्लैंक पेज चाहिए, जैसे कि मान लो मुझे इंसर्ट और होम के बीच में एक ब्लैंक पेज चाहिए सपोज, तो हम क्या करेंगे, ब्लैंक पेज पे क्लिक करेंगे। अब आकर के देखो यहाँ पे कि होम और इंसर्ट के बीच में एक ब्लैंक पेज मिल रहा है अपने को। अब इस ब्लैंक पेज को नहीं रखना मुझे, तो ब्लैंक पेज हटाने के लिए हमने क्या बताया था, डबल 2 टाइम्स बैक स्पेस, एक बार 2 बार। रिमूव हुआ, जी हाँ हो गया। ये होम टैब है और नेक्स्ट पेज में क्या है, इंसर्ट टैब है। आगे बढ़े, चलिए। तो इसके बाद ये तीनों ऑप्शन क्लियर। पहले वाले का काम क्या था, कवर पेज बनाना। दूसरे वाले का काम क्या था, एक ब्लैंक पेज इंसर्ट करना जहां है उसके आगे। तीसरे वाले का काम क्या है, एक पेज ब्रेक करना। अब चौथे वाले ऑप्शन का मतलब होता है टेबल इंसर्ट करना, ताकि हम डेटा को टेबलर फॉर्मेट में रख सकें। क्या करना, एक टेबल इंसर्ट करना ताकि टेबलर फॉर्मेट में डेटा रखा जा सके। और ऐसा करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे मान लीजिए एक टेबल लेते हैं और टेबल में हमने कुछ रो लिया। कितने रो हैं, तो चलो भाई 4 रो है और 3 कॉलम है, कह सकते हैं ना। इसको क्या बोलेंगे, टेबल। ये जो वर्टिकल लाइन है इसको क्या बोलते हैं, कॉलम। और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, जो पड़ा हुआ लाइन है, इसको क्या बोलते हैं, रो। तो अभी इसमें टोटल कितने कॉलम्स हैं, 1 2 3 कॉलम है। और रो कितना है, 1 2 3 और 4 रो है। अब इसमें हम लोग पहले कॉलम में क्या डालते हैं, हेडिंग डालते हैं। क्या डालते हैं, जिसे कॉलम हेडिंग भी बोला जाता है। कॉलम हेडिंग डालने के लिए हम लोग क्या डालेंगे, यहाँ पे मान लो जिस तरह का डेटा रखना है मुझे, उसी से रिलेटेड हम कॉलम हेडिंग बनाएंगे। अब जैसे अगर हमने कोर्स का डेटा रखना है तो कोर्स का हेडिंग बनेगा। अब अगर मुझे स्टूडेंट का डिटेल रखना है तो हम स्टूडेंट का डिटेल डालेंगे। अब स्टूडेंट का डिटेल डालना होगा तो क्या डाल सकते हैं, नेम डाल सकते हैं ना। उसके बाद फिर क्या डाल सकते हैं, उसका कोर्स डाल सकते हैं। और उसका क्या डाल सकते हैं, फ़ोन नंबर डाल सकते हैं। क्या डाल सकते हैं, या डेट ऑफ एडमिशन डाल सकते हैं, या कॉन्टैक्ट नंबर, जो भी डेटा, जिस तरह का डेटा रखना है वो डाला जा सकता है। मान लो उसका हम क्या डाल दे रहे हैं, कॉन्टैक्ट नंबर ही डाल दे रहे हैं, जिससे कि उससे कॉन्टैक्ट या फ़ोन। अब नीचे आ गए हम, नेम में हम क्या डाल सकते हैं, अलग अलग स्टूडेंट का नाम। जैसे हमने अमित डाल दिया। कोर्स क्या डाल देता हूँ इसका, सपोज DCA ही डाल दिया। और इसके बाद फिर क्या डाल रहा हूँ, इसका फ़ोन नंबर डाल दिया हमने। दस डिजिट हो गया ना। अमित के बाद क्या डालता हूँ मैं, सुमित का क्या है, ADCA है। हाँ क्या हो गया, टैब प्रेस करते जाओगे ऐड होता जाएगा। टैब जैसे हम 2 4 6 8 10। अब देखो जैसे हम टैब प्रेस करेंगे एक रो ऐड हो जाएगा। हाँ बिल्कुल ऐड हो जाएगा। हाँ बताते हैं। चलो ये कुछ डेटा हमने रख लिया कुछ स्टूडेंट का। अब क्या सवाल था तेरा, ये बता। रो को हटाने के लिए, जैसे मान लो इसमें से कौन सा रो हटाना है, सपोज राकेश को हटाना है। तो यहाँ राइट क्लिक करना और एक ऑप्शन आता है डिलीट। क्या आता है, डिलीट सेल। अब जब डिलीट सेल पे जाएगा
तो ये तुमसे कुछ सवाल पूछेगा कि डिलीट क्या करना है, तो हम क्या चूज़ कर लेंगे, डिलीट एंटायर रो। क्या ले लेंगे, डिलीट एंटायर रो। तो एंटायर रो लेंगे तो ये पूरा का पूरा रो मिटाएगा, पूरा का पूरा रो डिलीट करेगा। इसमें राकेश, एडीसी और इसका फ़ोन नंबर सारा कुछ डिलीट होगा। जैसे हमने किया राकेश डिलीट हो गया, अब वापस लाना है, गलती से डिलीट हो गया तो कंट्रोल जेड कर लो। अगर मान लो मेरे को एक कॉलम, फ़ोन नंबर वाला कॉलम नहीं चाहिए, तो क्या कर सकते हैं, इसको हटा सकते हैं, हटा सकते हैं। फिर क्या करेंगे, डिलीट सेल, और इस बार क्या लेंगे, एंटायर, एंटायर कॉलम। ये क्या है, कॉलम है ना, तो क्या लेंगे, एंटायर कॉलम, और क्या कर लें, ओके, कॉलम डिलीट हो गया। अच्छा वापस लाना है तो कंट्रोल जेड, तो एंटायर कॉलम भी डिलीट कर लिए, एंटायर रो भी डिलीट हो गया। क्या कोई दिक्कत, और पर्टिकुलर रिकॉर्ड भी डिलीट कर लिए। 3 चीज़ हुआ, कोई खास रिकॉर्ड, उसके बाद किसी खास कॉलम, दोनों को। अब क्या करना है कि मान लो अमित और सुमित के बीच एक नया रिकॉर्ड डालना है जिसका नाम है रोहित। क्या डाल सकते हैं, कैसे, तो राइट क्लिक करेगा यहाँ, और इसके बाद क्या करोगे, यहाँ पे ऐड करेंगे हम लोग। क्या करेंगे, यहाँ राइट क्लिक करेंगे और क्या करेंगे, इंसर्ट। इंसर्ट क्या बोल रहा है ये, तो यहाँ चूज करेंगे इंसर्ट रो अबव। क्या लेंगे, इंसर्ट रो अबव, इंसर्ट रो अबव, मतलब करंट पोजीशन से ऊपर रो एक डाल दो। तो देख, यही ना चाहते थे कि अमित और सुमित के बीच में एक रो डाल दें, तो भी कर सकते हो आप। क्या डाला जाए यहाँ पे बताओ, विनीत का ही डाले। अच्छा ठीक है, विनीत जब बोल रही हो तो विनीत का ही डाल देते हैं। लेकिन ये विनीत क्या है, 2 बार हो सकता है, कोई ज़रूरी थोड़ी है। हाँ अच्छा, रोहित बोली थी, रोहित नहीं है पहले से, अच्छा नहीं है तो रोहित ही डाल देते हैं। रोहित को क्या करवा दिया जाए बोलो, अच्छा इसको भी एडीसी है, इससे ऊपर नहीं उठने देना इन लोगों को। ठीक है, डीसी एडीसी तक ही लोग। तो टैब से लास्ट में ना हो सकता है बच्चा, किसी 2 रिकॉर्ड्स के बीच में नया रिकॉर्ड जोड़ना है। नहीं, कैसे होगा, मान लो यहाँ पे गए, टैब किए, मतलब हम जानबूझ के तुम लोग पे नया चीज़ थोड़ी थोड़ा। हाँ, ये यहाँ के लिए है कि लास्ट में अगर जोड़ना है तो। देख समझ में आ गया ना, यहाँ हमने कर्सर रखा, टैप किया तो क्या कर रहा है, अगले रो में डाल दे रहा है। हाँ क्या, जहाँ से जो अभी रोहित का रिकॉर्ड डाले हैं वो पूछ रही है। अच्छा ठीक है, अब किसके बीच डाला जाए बोल, मोहित और ये विनीत और सुमित के बीच डाल दिया जाए, गुनगुन का एक रिकॉर्ड। तो देख किसके लिए क्या करेंगे, विनीत पे आएंगे, कहाँ जाएंगे, विनीत पे राइट क्लिक करेंगे और क्या करेंगे, इंसर्ट पे जाएंगे, और इसमें क्या चूज करेंगे, इंसर्ट रो अबव। अब अगर विनीत के नीचे गुनगुन को रखना है तो हम क्या लेंगे, बिलो, और नहीं तो अभी हमने क्या सोचा था, विनीत और इसके बीच में डालना है ना इस रिकॉर्ड को, तो हमने अब लिया, तो विनीत और सुमित के बीच में एक ब्लैंक रो आ गया। अब यहाँ पे हम क्या डाल देते हैं, हाँ अच्छा तुम्हारा नाम नहीं लिखे हैं अब जी से ही लिखना ही था। हाँ गगन लिख दें, अपना नाम लिख दीजिए। हाँ अपना नाम लिख दीजिए। सबसे बेस्ट नाम लिखा है क्यों ना लेना, संगम बना दूंगी। अब इस, हाँ तो क्या सर इतना सारा तो रिकॉर्ड हो गया। इतना सारा रिकॉर्ड हो गया। अब इस रिकॉर्ड को क्या करने ला, हटा लेना है। हटाने के लिए फिर क्या करेंगे, डिलीट, और इसमें से क्या लेंगे, एंटायर हो गया डिलीट। तो बताओ क्या नहीं सीखे हम लोग, नया रिकॉर्ड डालना सीखे, पुराने रिकॉर्ड को हटाना सीख लिए, किसी कॉलम को डिलीट करना सीख लिए, 2 रिकॉर्ड के बीच में नया रिकॉर्ड
जोड़ना सीखिए। सर विनीत का खाली फोन नंबर को अगर डिलीट करना है तो विनीत का अगर फ़ोन नंबर डिलीट करना है तो यहाँ क्लिक करेंगे और बैक स्पेस बटन दबा के खाली कर देना। नहीं और कुछ अब इसको हमें सेलेक्ट करना है और मान लीजिए मुझे इसको थोड़ा हेडिंग जैसा लुक देना है तो इसको क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। और सेलेक्ट करने के बाद फिर क्या करेंगे, इसमें कुछ कलर लगा देते हैं, कुछ कलर अप्लाई कर दिए, आ गया। अब मान लो इसके विड्थ को थोड़ा बढ़ाना है, तो विड्थ को बढ़ाना अगर होगा तो यहाँ पे आओगे और जब टू साइडेड क्रूशियर बनेगा तो इसको अप एंड डाउन डायरेक्शन में खींच करके क्या कर सकते हैं हम लोग, हाँ, इसके विड्थ को थोड़ा बढ़ा सकते हैं। ठीक है, इतना कर लेने के बाद नेक्स्ट क्या और करना है इसमें, तो कुछ डिज़ाइन एलिमेंट्स को और अप्लाई करना है। तो यहाँ से ले सकते हो, अलग अलग डिज़ाइन फॉर्मेट होता है, इस तरह का डिज़ाइन लेना है, इस तरह का डिज़ाइन लेना है, बहुत सारे ऑप्शंस है। इसमें से कोई भी डिज़ाइन जो पसंद है वो डिज़ाइन आप, नॉर्मल ये वाला था आपका, वो ले सकते हो आप। बॉर्डर ये इस पर कुछ अप्लाई करना है वो कर सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस है इसमें। सर उसको अगर सेंटर पे लाना हो अब सेंटर में लाना है तो इसे लाना, इस सेंटर में आ गया, ये चाहती थी ना। अब देखो ये सेंटर में आ गया। इतना ही नहीं, मान लो इसको थोड़ा अलग कलर में कर देना है या बोल्ड कर देना है, तो जो भी करना है यहाँ से कर सकती हो। लो ये थोड़ा हेडिंग टाइप का फिल देगा। अब इसमें हम चाहते क्या है कि इसका कलर वगैरह चेंज हो जाए, तो इसका कलर वाइट करके देखें, येलो पे वाइट विजिबिलिटी होगी या नहीं, हाँ ठीक है, नॉट बैड। तो ये कॉलम क्या हो गया, कॉलम हेडिंग, उसके अकॉर्डिंग क्या है, डेटा हमारा है। तो एक टेबलर फॉर्मेट में क्या कर सकते हैं, डेटा को अरेंज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टेबल। अब मान लो मुझे यहाँ पे क्या करना है, पिक्चर डालना है, एक पिक्चर लेकर के आना है। तो पिक्चर कैसे लाते हैं, सर जो चेंज कर देते हो वो कहाँ से, क्या, अलग अलग कलर में हो रहा है अच्छा, उसके लिए इस पर सेलेक्ट कर लेना, लेआउट में जाना, सॉरी डिज़ाइन में जाना, यहाँ डिज़ाइन पे जा कर के अलग अलग ऑप्शन आ रहा होगा, इसमें से कोई एक डिज़ाइन एलिमेंट जो अच्छा लगे वो डिज़ाइन एलिमेंट ले सकते हो। अब वो इसलिए ऊपर वाला नहीं दिख रहा है बिकॉज इसका कलर हम क्या करके रखे हैं, वाइट करके रखे हैं। तो पहले उसको हटा लो, ऑटोमेटिक कर दो, उसके बाद जो डिज़ाइन एलिमेंट लगाना होगा वो यहाँ से अप्लाई करो, अब सब में दिखेगा। और भी बहुत सारा डिज़ाइन एलिमेंट है, ये भी ले सकते हो, ये ले सकते हो, ये ले सकते हो, ये ले सकते हो, ये भी अच्छा लुक आ रहा है। ऐसा कुछ दिया जा सकता है। अगर लग रहा है नहीं पहले ही वाला डिज़ाइन एलिमेंट बढ़िया था तो क्या करेंगे, कंट्रोल Z कर लो, पहले जैसा हो गया। अब इसके बाद क्या है, ये तो काम हो गया अपना, नहीं अब बढ़े हैं पिक्चर की तरफ। अगर मुझे कोई पिक्चर इंसर्ट करना होगा तो कैसे करेंगे, पिक्चर के थ्रू जाएंगे और यहाँ से कहीं से भी पिक्चर हम ला सकते हैं। लाइक मेरे पास डॉक्यूमेंट के अंदर कोई पिक्चर है, डाउनलोड्स के अंदर पिक्चर है, जहाँ भी पिक्चर अवेलेबल है वहाँ से हम पिक्चर को क्या कर सकते हैं, पिक कर सकते हैं। अब जैसे वो चाइल्ड वाला पिक्चर था अपना, इंसर्ट करके देखते हैं। अब ये पिक्चर अवेलेबल नहीं है क्या, अब ये चाइल्ड वाला पिक्चर आ गया अपने पास। अब मान लो इस पिक्चर में हमें चेंजेस करना है, पहले तो क्या करेंगे, इसका रैपिंग चेंज करेंगे, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर देंगे, तो टेक्स्ट के कहाँ आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। अब इसके साइज़ को हमें छोटा करना है, तो यहाँ से पकड़ के रखे क्या कर सकते हैं, इनवर्ड डायरेक्शन में क्या करेंगे, इसे ड्रैग करेंगे। इनवर्ड डायरेक्शन में जैसे ही हमने ड्रैग किया है, इसका साइज़ क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है। आउटवर्ड करेंगे तो क्या होगा, बड़ा होगा। इनवर्ड करेंगे छोटा होगा। तो हमने इस तरीके से यहाँ पे फ़ोटो को लगा लिया। फ़ोटो को अलग अलग एंगल पे क्या कर सकते हैं, रोटेट भी कर सकते हैं अगर चाहो तो। अगर फ़ोटो को क्रॉप करना चाहें, फ़ोटो को क्रॉप भी कर सकते हैं। अच्छा, फ़ोटो पे कुछ अलग अलग शैडो वगैरह इस तरह का कुछ अप्लाई करना है, तो देखो कितना प्यारा सा एक शैडो भी अप्लाई हो गया ना, इस पर लग रहा है ये इस तरीके का। कुछ नहीं, इसको सेलेक्ट किया, यहाँ पे जा करके बस सेलेक्ट कर लिए। अब अलग अलग तरीके से बहुत सारे इसमें अलग अलग डिज़ाइन एलिमेंट है, अलग अलग। अब देखो कितना बढ़िया लग रहा है कि फ्रेमिंग किया हुआ है। बहुत सारे डिज़ाइन एलिमेंट्स इसमें दिखेंगे। इसमें कैसा भी डिज़ाइन ले सकते हैं, ऐसा डिज़ाइन लेना है, मस्त सा डिज़ाइन, मस्त सा फ्रेम,
ये लगेगा कि इम्बोज जैसा इफेक्ट, ऊपर में उभरा जैसा कुछ दिख रहा होगा अलग टाइप से। ये ऐसा लेना है, ऐसा कर रहा है, ऐसा बनाना है, इसको अलग अलग फॉर्मेट है। इसमें से जो भी आपको अच्छा लगे वो आप चूज़ कर सकते हो। ऐसा चाहिए, ये भी बेहतर सा इफेक्ट आ रहा है, ये लेना है, ये लेना है, ऐसा कुछ देना है इफेक्ट, ऐसा कुछ फ्लिप इफेक्ट डालना है, ऐसा भी लग रहा है कि पीछे शैडो बन रहा है इन दोनों का। और उसी तरीके से ये वाला भी डाल सकते हैं हम लोग, ऐसा कुछ अलग अलग फॉर्मेट है। इसमें से कोई भी एक फॉर्मेट, कोई भी एक डिज़ाइन एलिमेंट लिया जा सकता है जो आपको अच्छा लगे। ऐसा कुछ, ऐसा कुछ, ये भी परफेक्ट लग रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, ये वाला डिज़ाइन एलिमेंट लेते हैं। मुझे ये वाला अच्छा लग रहा है पर्सनली, मैं इसको रखता हूँ अभी। हाँ, तो हम लोग इमेज ले सकते हैं, इमेज पे अलग अलग तरह का इफेक्ट डाल सकते हैं या नहीं डाल सकते? यस, डाल सकते हैं। इस पे अलग अलग फ़िल्टर भी आप लगा सकते हो, जैसे करेक्शन है, इसमें से जो पसंद है उस तरह का करेक्शन भी अप्लाई कर सकते हो। इसमें अलग अलग कलर ऑप्शंस भी होता है, अलग अलग कलर ऑप्शन भी आप ले सकते हो। चलो, तो ये तो हो गई बात इमेज की। इमेज के बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। तो नेक्स्ट क्या है? क्लिप आर्ट। क्लिप आर्ट के बारे में क्या बताए थे? एमएस ऑफिस के पास अपना एक क्लिप आर्ट गैलरी होता है जिसके अंदर कुछ स्टॉक पिक्चर होता है, कुछ स्टॉक इमेज होता है जो अपने पास रखता है एमएस वर्ड। अब उन स्टॉक इमेजेस को अगर यूज़ करना है तो क्या यूज़ करेंगे हम लोग? क्लिप आर्ट। अब इसमें से जैसे मेरे को टूल्स चाहिए तो हम क्लिक करेंगे, टूल्स मिल जाएगा। अगर मुझे कंप्यूटर चाहिए तो हम क्या यूज़ करेंगे यहाँ पर? कंप्यूटर हमें क्या देगा? ये कंप्यूटर से रिलेटेड इमेज मिल जाएगा बहुत सारा। क्या अब इसमें से कोई भी एक इमेज चाहिए मुझे तो हम इस पर जस्ट क्लिक करेंगे, वो इमेज यहाँ पे आ जाएगा उड़ करके। अब मान लो इस इमेज को लाने के बाद क्या करेंगे? पहला काम इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, ताकि इसको हम जहाँ चाहें वहाँ क्या करें, ले जा करके लगा सकते हैं। नहीं, अब अगर मुझे इसको छोटा करना है तो सबको आना चाहिए ये सब बेसिक चीज़ें। इसको इनवर्ट डायरेक्शन में जैसे ही हम लोग क्या करेंगे, ट्रैक करेंगे तो क्या होगा? छोटा। आउटवर्ड जैसे ही करेंगे क्या होगा? बड़ा। ये जो दिया गया है इससे हम क्या कर सकते हैं? इसको रोटेट कर सकते। तो ये तो हमने देखा क्लिप आर्ट का यूज़। अब इसके आगे क्या है? शेप। अब शेप के थ्रू हम लोग अलग अलग तरह के डिज़ाइन एलिमेंट्स को बना रहे होंगे और अलग अलग तरह के लोगो हम लोग बना रहे होंगे विद द हेल्प ऑफ शेप, विद द हेल्प ऑफ। अब हम ज़रा देखते हैं कि यहाँ कुछ शेप का यूज़ करके हम लोग कैसे अलग अलग डिज़ाइन एलिमेंट को बना रहे होंगे। जैसे कि इंसर्ट वाले में आ गए हम लोग, और इंसर्ट में आकर के कुछ शेप ले करके हमने बनाना शुरू किया। जैसे मान लो एक हम पहले लेते हैं क्या, इस तरीके का एक लेते हैं डोनट। क्या बोलते हैं इसको? डोनट बोलते हैं। हमने यहाँ से डोनट टेक लिया। अब आप देख पा रहे हो कि डोनट जब हमने लिया कुछ इस तरह का, अगर हाँ एक बिल्कुल हम चाहते हैं स्क्वायर बने तो स्क्वायर बनाने के लिए क्या लेंगे हम? स्क्वायर बनाने के लिए हम लोग शिफ्ट के साथ इसको ड्रैग करेंगे, याद रखो, शिफ्ट के साथ ड्रैग करेंगे। अब ये डोनट बना। अब इस डोनट में हम लोग क्या करने वाले हैं, अगर चाहो तो इसको थोड़ा कम कर सकते हो। अब इसको हम क्या कर सकते हैं? थोड़ा कम करके, बेसिकली ये कैसे हो पा रहा है, समझ में आ रही बात? यहाँ से हम इसको क्या कर रहे हैं? ड्रैग कर रहे हैं इनवर्ड। अगर इसको खींचेंगे तो क्या होगा ये? इसका हाँ थिकनेस। अब अपने हिसाब से इसे हम क्या करने वाले हैं? कम या ज़्यादा करने वाले हैं। क्या कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ से हमने इसको अपने हिसाब से ड्रैग कर करके इसके साइज़ को चेंज किया। चलिए, ऑलराइट, समझ में आ रही है ये बात? अब मुझे इसका ये जो आउटलाइन है ना, वो आउटलाइन नहीं रखना है, मेरे को आउटलाइन हटाना है। तो क्या करेंगे? यहाँ शेप आउटलाइन में कहाँ से आए हम लोग? यहाँ फॉर्मेट पे गए और क्या कर लेंगे? शेप आउटलाइन को क्या ले लेंगे? नो आउटलाइन। क्या ले लेते हैं? नो आउटलाइन। आउटलाइन हट गया इससे? हाँ, आउटलाइन तो इससे हट गया। हटा या नहीं हटा? आउटलाइन हट गया। अब मुझे क्या करना है कि इसको बीच से ऐसा काटना है। बीच से क्या करना है? मुझे काटना है। तो क्या कर सकते हैं हम? एक और हमें शेप लेना पड़ेगा, और वो शेप हमने यहाँ से रेक्टेंगल उठा लिया, और इस रेक्टेंगल को क्या करता हूँ मैं? इसके बीच से ऐसे लगा देता हूँ। लगा दिया हमने। अब मुझे क्या करना, ये लगाने के बाद
इसमें शेप फिल क्या देंगे हम, इसमें हम शेप फिल दे देते हैं वाइट, शेप फिल क्या दे देते हैं वाइट, और शेप आउटलाइन भी क्या कर देते हैं इसका, इवन क्या ले सकते हैं नो आउटलाइन, क्या ले सकते हैं नो आउटलाइन। अब देखो कैसा फिल हो रहा है ये, समझ में आई बात। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आप करके क्या कर सकते हो, एक अच्छा सा बेहतर लोगो डिज़ाइन कर सकते हो कि नहीं कर सकते, हाँ बिल्कुल कर सकते। और भी कुछ हम अभी डिज़ाइन एलिमेंट को देखते हैं एक ब्रेक के बाद। अभी एक छोटा सा असाइनमेंट है, कौन करेगा, हम चाहते हैं कि यहाँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऐसे लिखा हुआ इसके चारों तरफ से आए, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिख करके आना चाहिए इसके ऊपर। तब तक मैं वीडियो को पॉज कर देता हूँ, एक बार कोई आ जाते हैं हम लोग इसके लिए वर्ड पे। अब मान लो नेम का कोई लोगो बनाना है मेरे को, तो जो भी लेटर लिखना है पहले उसको लिख लो, जो भी लेटर लिखना है उसको लिख लो, बाद में उस पर हम लोग इफेक्ट डालेंगे अलग अलग तरह के। इसके लिए हम लोग इंसर्ट पे चलते हैं, इंसर्ट में आ जाते हैं, वर्ड आर्ट पे आ जाते हैं। यहाँ से कोई भी एक वर्ड आर्ट का जो भी आपको लगता हो बेसिक सा फॉर्मेट वो चूज़ कर लो। मान लो हमने ये वाला चूज़ कर लिया। अब मुझे जो भी यहाँ पे टेक्स्ट लिखना है वो हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब जैसे क्या मुझे लिखना है, ST लिख लूँ, चलेगा, क्या लिखता हूँ ST, ऐसा कुछ कर लेते हैं। अब इसके बाद मैंने इसका साइज़ क्या किया, यहाँ से साइज़ को इंक्रीज़ कर लिया, यहाँ से साइज़ इंक्रीज़ कर लिया। कर सकते हैं कि नहीं, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। अब इस पे हमें इफेक्ट डालना है किसका, इस पे मुझे इफेक्ट डालना है S और T। अब इसको हम लोग इमेज की तरह भी ट्रीट कर सकते हैं, नहीं अभी टेक्स्ट की तरह ट्रीट कर सकते। अगर इमेज की तरह ट्रीट करना है तो इसको मुझे अलग से क्या करना होगा, सेलेक्ट करना होगा। तो इसके लिए हम लोग आ जाते हैं कहाँ पे, शेप में आ जाते हैं। यहाँ एक ऑप्शन होगा फ्री शेप, क्या होगा, फ्री शेप होगा, कहीं तो बताना हमको। फ्री फॉर्म दिख रहा है, बस यही चाहिए था, फ्री फॉर्म चाहिए। यहाँ से गए, अब जिसको भी सेलेक्ट करना है, जिसका भी आप शेप बनाना चाह रहे हो, थोड़ा सा हालांकि इसके लिए माउस मिलेगा तो ज़्यादा अच्छे कंट्रोल के साथ आप सिलेक्शन बना पाओगे। तो हमने यहाँ से इसको सेलेक्ट करना शुरू किया। अब जहाँ पे एरो रुक रहे हैं वहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्लिक कर रहे हैं, जहाँ पे रुक रहे हैं वहाँ क्लिक कर रहे ये स्केच पेंसिल जैसा यूज नहीं हो सकता है। हैं। नहीं, हार्ड तो है लेकिन आसान करना भी कौन चाह रहा है, तुम ही ना चाह रही हो हार्ड करना, ये बताओ। हाँ पूरे साइज़ को, और जितना आप अच्छे से सेलेक्ट कर पाओगे उतना बेहतरीन आप डिज़ाइन प्लान कर सकते हो, जितना अच्छे से इसका सिलेक्शन होगा। और जहाँ भी कर्व है वहाँ मैं क्या कर रहा हूँ पता है, पूछा ही अभी, ये क्लिक कर रहा हूँ, लेफ्ट बटन को क्लिक कर रहा हूँ, और क्या क्लिक कर रहा हूँ। ये हमने जैसे तैसे सेलेक्ट तो कर लिया। अब क्या करना है मुझे, यहाँ से इसको उठाना है और क्या कर सकते हैं, कहीं भी डाल सकते हैं। अब उसका हमने क्या बना लिया, एक इमेज बना लिया, इसको इमेज की तरह हम ट्रीट कर सकते हैं। अब इसमें अलग अलग चीज़ें आप अप्लाई कर सकते हो। फॉर्मेट शेप पे जब बहुत कुछ मिलने वाला है इसमें, जो आप टेक्स्ट पे नॉर्मली नहीं कर सकते थे। अब अलग अलग तरह का, मान लो ग्रेडियंट फिल करना है, ये सब ग्रेडियंट फिल कर सकते हो। अलग अलग यहाँ पे आप पैटर्न ले सकते हो, बहुत अलग अलग तरह के। अब अगर मान लिया जाए मुझे ऐसा कुछ पैटर्न चाहिए, आप यहाँ पे अलग अलग कलर डाल सकते हो, इवन किसी इमेज को भी डाल सकते हो इसमें। आप
क्या कर सकते हो आप, किसी इमेज को भी अप्लाई कर सकते हो मल्टी कलर के अलावा भी। इवन इसके लिए कुछ टेक्सचर भी, बहुत सारा प्यारा प्यारा सा टेक्सचर आता है, अलग अलग तरह का आप टेक्सचर भी डाल सकते हो यहाँ पे। टेक्सचर में जितना है इतना ही है कि अलग से भी कुछ? नहीं, जितना है उतना ही कर सकते हो। अब इसमें से जो टेक्सचर आपको लगता है उस तरह का टेक्सचर अप्लाई कर सकते हो। अगर कुछ आपके पास पहले से फाइल में पड़ा हुआ है तो वो टेक्सचर भी यहाँ पे डाल सकते हो। कुछ क्लिप आर्ट वगैरह से लेकर के आना चाह रहे हो, जैसे क्लिप आर्ट में हमने इसको डाला था, तो किसी इमेज को भी आप इसके अंदर डाल सकते हो। अभी हमने क्या किया, वो चाइल्ड के इमेज को इस पर अप्लाई कर दिया। लेकिन हाँ, अप्लाई वही करो जो ढंग का लगे, ये नहीं कि कुछ भी अप्लाई नहीं कर देना है जो समझ में ही नहीं आए, क्योंकि आप अच्छा बनाने के लिए ये चीज़ें कर रहे हैं, न कि इसको और बेकार बनाने के लिए कर रहे हैं। इस बात का ध्यान रखा जाए। यहाँ पर डायरेक्शन वगैरह चूज़ कर सकते हैं कि किस डायरेक्शन में ये हो सकता है, ये इस बात का भी ख्याल रख सकते हो आप। यहाँ से आप कलर भी अलग अलग ले सकते हो, जैसा कलर आपको लेना है। अब इसमें कलर, किस कलर का क्या कॉन्ट्रास्ट लेवल होगा, वो सारी चीज़ें भी आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, तय कर सकते हैं। ऐसे लाइन कलर इसका क्या रखना है, नो लाइन। अब लाइन हट जाएगा, ये ज़्यादा थोड़ा बेहतर लुक देगा नहीं। और नहीं तो अगर लाइन कलर रखना भी है तो ग्रेडियंट लाइन रखते हैं ना, यहाँ लाइन का कलर भी मल्टीपल करेंगे हम। क्या करेंगे, लाइन का कलर भी मल्टीपल रख सकते हैं अलग अलग जगहों पे। और यहाँ से आप जा कर के क्या कर सकते हैं, इसका डायरेक्शन वगैरह चेंज कर सकते हैं। यहाँ से कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हैं अलग अलग। अगर लाइन देना ही है तो इस तरीके से दे सकते हैं। नो लाइन में ज़्यादा अच्छा लग रहा था तो नो लाइन को हटा, ये अप्लाई करेंगे यहाँ पे। लाइन स्टाइल भी अलग अलग ले सकते हैं। शैडो वगैरह इस पर अप्लाई करना है तो इस पर अलग अलग तरह का शैडो वगैरह भी अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा कुछ अगर अप्लाई करना है। अच्छा, कलर क्या होगा शैडो का, अगर वो भी हमें देखना है तो हम कलर भी इसका चेंज कर सकते हैं अलग अलग। ट्रांसपेरेंसी लेवल वगैरह कर सकते हैं। रिफ्लेक्शन वगैरह देना है इस पर अगर कुछ, तो आप रिफ्लेक्शन वगैरह भी अप्लाई कर सकते हो इस तरह का। अब जैसा देख लो, बहुत सारा पैटर्न है, उसमें से जो भी लेना चाहो। अच्छा, कुछ ग्लो इफेक्ट डालना है इस पर अलग अलग तरह का, तो आप इस तरह का ग्लो इफेक्ट भी इस पर अप्लाई कर सकते हो। ग्लो का कलर कैसा होना चाहिए, कलर कॉन्ट्रास्ट, वो चीज़ें भी आप यहाँ से तय कर सकते हैं। तो ग्लो का आप कलर कॉन्ट्रास्ट भी चेंज कर लीजिए। ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पे। अगर ग्लो नहीं करना है तो यहाँ पे क्लिक करके हटा लीजिए। आप इसको 3D डिज़ाइन देना चाह रहे हैं कुछ अब इस तरीके का, तो आप 3D डिज़ाइन भी दे सकते हैं। अब 3D डिज़ाइन में भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, अलग अलग तरह के डिज़ाइन को अप्लाई किया जा सकता है इसमें। ऐसा कुछ डिज़ाइन बनाना है, अब ये बिल्कुल थोड़ा यूनिक टाइप का दिखेगा। अलग अलग डिज़ाइन पैटर्न को ट्राई कीजिए। अब ये कहाँ से होना चाहिए, बॉटम से होना चाहिए, टॉप से होना चाहिए, वो सारी चीज़ें भी आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, इसमें कलर वगैरह भी लेना है अलग अलग, वो भी ले सकते हो आप। काउंटर कलर क्या लेना है, बाय डिफ़ॉल्ट तो यही था ना। थ्री डी रोटेट करना चाह रहे इसको अलग अलग एंगल पे, तो भी कर सकते हो। अब देखो कि इसका कहाँ तक यूजेस हैं, इसका क्या एप्लीकेशन हो सकता है, वो चीज़ें आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा खुद से। अब इसमें से अगर इस टाइप का कुछ रोटेशन चाहिए हमको, अभी लग रहा है कि थोड़ा पीछे की तरफ क्या है, झुका हुआ सा टाइप का। पिक्चर करेक्शन वगैरह करना है तो भी कर सकते हैं। पिक्चर कलर वगैरह अप्लाई करना है वो भी कर सकते हैं अलग अलग फॉर्म। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, अपने हिसाब से जैसा चाहें, जितने साइज़ में चाहें हम क्या कर सकते हैं, इसको लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते, बिल्कुल लगा सकते हैं। अब उसी तरीके से मुझे टी को उठाना है, क्या करना है, टी को उठाना है। तो टी को भी हम क्या कर लेंगे, फिर शेप पे जाएंगे। और शेप में कहाँ जाएंगे, फिर शेप में हम जाएंगे कहाँ, फ्री फॉर्म पे। और यहाँ से क्या कर लेंगे, फिर एक फ्री फॉर्म एक बार में पूरा वन नहीं होगा जितना करना होगा। नहीं, अब जैसे टी को सेलेक्ट करना थोड़ा ज़्यादा आसान है एज़ कम्पेयर टू एस।
जहाँ थोड़ा कर्व होगा ना वहाँ थोड़ा प्रॉब्लम होगा, अदरवाइज हो गया सेलेक्ट। अब इस टी को हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे उठा के डाल सकते हैं ऐसे कि नहीं डाल सकते? बिल्कुल डाल सकते। अब अगर टी को बड़ा रखना है कि एस को बड़ा रखना है? एस को बड़ा रखना है, टी को बड़ा रखना है। तो टी को बड़ा रखना है तो टी को बड़ा करो, एस को बड़ा रखना है तो एस को बड़ा करो अपने हिसाब से। अब हम चाहते हैं कि ये एस और टी जो है यहाँ से हाँ, अब अगर हम चाहते ये हैं इसमें कि ये इससे लगे कि क्रॉस करके बाहर निकल रहा है, क्या हो रहा है? क्रॉस करके, हाँ नहीं, तो ऐसा करने के लिए क्या करेंगे, इससे लगे कि क्रॉस करके बाहर निकल रहा है, क्या किया जा सकता है? या टी को और थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, एस को थोड़ा और क्या कर लेते हैं, एस को और थोड़ा छोटा कर लेते हैं, नहीं, और टी को थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं। ऐसा एक डिज़ाइन एलिमेंट अच्छा लगने का ट्राई करके देखना है, नहीं तो फिर कॉपी करो कहीं से, दो ही चीज़ हो सकता है। अब हमने यहाँ एस को थोड़ा क्या रखा और छोटा रखा, और इसको थोड़ा सा, इस एलिमेंट को थोड़ा और बड़ा रखा। अब मान लो बस मैं यही चाहता कि ये जो पार्ट है ना अपना, ये लगना ऐसा चाहिए कि ये ऊपर की तरफ से आ रहा है, बाकी सब नीचे से है ना, ऐसा कुछ, ऐसा इफेक्ट जैसा दिख रहा है, नहीं, यहाँ पे लगना चाहिए कि इसके ऊपर से निकल रहा है, और बाकी तो इसके ऊपर ओवरलैप है, लेकिन इस जगह पे ये ओवरलैप कर रहा है इसमें। क्या ऐसा किया जा सकता है? हाँ, किया जा सकता है। ऐसे अगर इसको ऊपर लाना होगा तो क्या करेंगे हम? सिंपल यहाँ ऑर्डर पे जाएंगे, कहाँ जाएंगे, और क्या करेंगे, ब्रिंग इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। क्या करेगा, ये जो पॉइंट है ब्रिंग इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट आ गया ऊपर, लेकिन नहीं, इसको ऊपर नहीं लाना है, ये वाला पोर्शन हमें क्या करना है, इसका नीचे की तरफ डालना है। क्या करना है? नीचे की तरफ डालना है। तो इसके लिए क्या किया जाए, इस पोर्शन को अगर सेलेक्ट करके ब्लू कर दें, और इस पोर्शन को ब्लू कर देंगे तो काम नहीं हो जाएगा अपना? बिल्कुल हो जाएगा। तो इसके लिए करना क्या होगा, बस इजीली, हाँ, इसका अगर आउटलाइन कलर हटा देंगे तो ज़्यादा बढ़िया एक लुक आएगा। एक बार वो भी देख लेते हैं कर करके। इसका आउटलाइन लाइन कलर क्या है, नो लाइन अगर कर दे तो कैसा आएगा? अच्छा आएगा। तो ठीक है, आउटलाइन कलर क्या कर देते हैं, नो आउटलाइन, या फिर लाइन कलर सॉलिड कुछ अलग कर देते हैं। नहीं अच्छा लगेगा, आउटलाइन हटा ही दिया जाए, आउटलाइन हटा ही दिया जाए, नो आउटलाइन कर देते हैं। अब इसमें हमको मैच करवाना है, तो मैच करवाने के लिए क्या करेंगे, एज सिंपल यहाँ से इंसर्ट पे जाएंगे और क्या लेंगे हम लोग, एक शेप लेंगे, और यहाँ चाहो तो आप बड़ा भी करके इसको रख सकते हो, ताकि आपके लिए थोड़ा काम करना आसान हो जाए। जूम लेवल पर कर लो बड़ा। और उसके बाद क्या करना है, यहाँ से हमें ले लेना है एक सिंपल सा, क्या, एक शेप ले लेना है। हमने शेप ले लिया, इसका क्या करना है, फिल क्या कर देंगे, फिल इसका कर देंगे ब्लू, जो उसके साथ क्या कर जाए, मैच कर जाए। तो कौन सा टाइप का ब्लू है, इस टाइप का ब्लू है, नहीं इस टाइप का है, ये जो सेलेक्ट किए थे यही पक्का। अच्छा, अब उसके बाद क्या कर देते हैं, इस पर आउटलाइन कर देते हैं नो लाइन।
अब ये जो आ रहा है इसको थोड़ा क्या करेंगे हम, थोड़ा बड़ा मतलब थोड़ा ड्रैग कर लेते हैं। मैच कर गया है, देखो तो नहीं मैच किया ना। हाँ मैच नहीं कर रहा है ना। अच्छा एक मिनट, पहले साइज ठीक कर ले, उसका कलर पे आ जाएंगे। इसका साइज राइट की सही है। हाँ की से नहीं हाँ बिल्कुल होगा। शिफ्ट नहीं, अब अगर इसका कलर से इसके कलर को मैच करना होगा तो इसमें हम लोग अगर फॉर्मेट में आ जाए, शेप फिल पे जाए, यही तो फिल था इसका, यही कलर था ना। अच्छा अगर शेप फिल मैं यहाँ से बदल दे रहा हूँ, देख रहे हो ये वाला था क्या, यही था ना, ये वाला था, इसके नीचे नीचे ये वाला राइट साइड राइट साइड, ये इसकी बात कर रही हूँ। अच्छा कोई एक कलर कर देते हैं ना, इतना क्या है। हाँ अब इसके साथ मैच कर जाएगा, बस तो चलो कोई एक मैच कर देना है। अब यही वाला पोर्शन उठा के कहाँ डाल देंगे, यही वाला पोर्शन उठा करके यहाँ पे भी अप्लाई कर देना है। अब ये लगेगा, कॉपी नहीं किए थे तो अब कर देते हैं। अब ये लगेगा कि ये इस पे रैप किया हुआ जैसा इफेक्ट आ रहा है। कैसा आ रहा है, रैप किया हुआ जैसा इफेक्ट आ रहा है। अब इसे हम लोग क्या कर लेते हैं, छोटा कर लेते हैं अपने हिसाब से, जितने साइज़ में हमें करना है। अब इस पर क्या लगेगा कि ओवरलैप किया है, लेकिन एक्चुअल में ओवरलैप नहीं है, ये जुगाड़ है बस। क्या है, अब लग रहा है कि एस इसके अंदर से निकला है, फिर यहाँ पे अंदर से गया, लेकिन ऊपर में ये आ रखा है। तो इस तरह का अगर कुछ इफेक्ट बनाना है तो वहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। अब इसमें बहुत तरह की चीज़ें और अप्लाई करी जा सकती है, वो भी सिखा देते हैं। ये ग्रुप में हो सकता है। हाँ, अब जैसे एडिट पॉइंट पे जाते हैं। अब एडिट पॉइंट क्यों हम बता रहे हैं पता है, एडिट पॉइंट इसलिए बता रहे हैं ताकि आप, अभी लग रहा है कि बहुत थोड़ा भद्दा सा डिज़ाइन बन गया, इसको थोड़ा सा अपने हिसाब से हमें क्या करना है, चेंज करना है। तो आप यहाँ से जाओ, एडिट पॉइंट करो। हाँ, लेकिन इसके लिए माउस चाहिए बच्चा, टच पैड से उतना इफ़िशिएंटली काम नहीं होता है। अब यहाँ से जा करके क्या कर सकते हो, इसको अपने हिसाब से क्या कर सकते हो, आप समझ रहे हो बात को।
अपने हिसाब से इसको एडिट कर सकते हो तुम, लेकिन हाँ इसके लिए माउस ज़रूर रखो। अब इसको अपने हिसाब से जितना चाहो उतना क्या कर सकते हो, थोड़ा मोल्ड कर सकते हो। अब जैसे ये चीज़ें हैं, मुझे इसी को चेंज करनी है, एडिट कर लेंगे। यहाँ से भी हम क्या कर सकते हैं, इसको हम अपने हिसाब से थोड़ा बेंड कर सकते हैं। क्या हुआ जी? हाँ इससे पहले अच्छा हो जाएगा, तो अपने हाथ में तो है बेवकूफ़, उसमें क्या सोचना है। पहले अच्छा था, बाद में ख़राब हो गया, तो बाद में भी अच्छा कर लेंगे। अच्छा बाद में अच्छा, पहले अच्छा था, तो कंट्रोल जेड किस दिन काम आएगा बताओ? अभी काम आ जाएगा, खुश। इतनी सी तो बात है, कर लेंगे। जो भी डिज़ाइन एलिमेंट है उसको एक कॉपी कर लो, कॉपी करने के बाद उस पर जो भी एक्सपेरिमेंट करना है करो, लास्ट में जो अच्छा लगता है उसको अप्लाई करो, बाकी को छोड़ ये दो। पहले वाला जो एचटी लिखे हुए इसको डिलीट करेंगे। काहे को अभी ज़रूरत नहीं है इसकी। नहीं, मान लीजिए कुछ नोट लिख के हम बगल में लिख हाँ दिए। मान लो ये हटा दिए, ठीक है। अब यहाँ वापस आते हैं और यहाँ हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको पेस्ट कर लेते हैं। अब ये जो टी है इसको इमेज की तरह यूज़ करना है, तो पहला तरीका तो सिखा दिए इमेज की तरह यूज़ करने का। दूसरा क्या कर सकता है, यहाँ से पेस्ट स्पेशल पे चले जा और क्या ले सकता है, पिक्चर ले ले। अब इसको तुम किसके तरह यूज़ कर सकते हो, एक पिक्चर एलिमेंट की तरह यूज़ कर सकते हो। अब पिक्चर एलिमेंट की तरह भी बहुत बड़ा हो गया है, तो क्या बताए थे एक और तरीका क्रॉप करने का। क्या करने का, पहले सेलेक्ट कर, सेलेक्ट करने के बाद कहाँ जाएगा, क्रॉप पे जा, और क्रॉप से क्या कर ले, जो एक्स्ट्रा पोर्शन है उसे यहाँ से कट कर ले, और ये भी पोर्शन क्या है, एक्स्ट्रा पोर्शन है इसका, इसको भी क्या कर ले, कट कर ले। यहाँ से भी क्या कर लो, इसको कट कर लो। इतना करने के बाद क्या करो, क्रॉप पे क्लिक करो। अब क्या करना है, मुझे इसको थोड़ा इनलार्ज करना है, कर सकते कि नहीं कर सकते? यस, इसको थोड़ा हमने क्या कर लिया। अब ये कहीं भी नहीं जा रहा है, तो क्या करेंगे, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। अब ये जहाँ चाहेंगे वहाँ भाई साहब जाएंगे मेरे हिसाब से। हमने यहाँ पे इनको ऐसा कुछ कर लिया, तो रुक भाई। और इसके बाद क्या कर लेते हैं इससे, अब एस का हिसाब किताब करना है, तो एस को हमने क्या किया, कॉपी कर लिया। और क्या करना है, फिर से हम कहाँ जाएंगे, और पेस्ट स्पेशल पे आ जाएंगे। यहाँ से क्या लेंगे, पिक्चर। अब इस एस को भी हम किसकी तरह ट्रीट करेंगे, पिक्चर्स की तरह। फॉर्मेट पे जाएंगे, क्या करेंगे बच्चा, यहाँ से क्रॉप कर ले। क्रॉप करना बताए हैं कि नहीं बताए हैं, यस, क्रॉप कर लोगे इसको भी। और यहाँ से इसको भी क्या कर लो, क्रॉप करो। जो फालतू का पोर्शन है उसको हम लोग क्या करने वाले, क्रॉप करने वाले हैं। यहाँ से इसको भी क्रॉप करो, और यहाँ से भी क्रॉप करो, इसको डाउनवर्ड लाओ। क्रॉप हो गया। लास्टली इस पर क्लिक कर। अब हमारे पास क्या बचा ये, अब इसका हम लोग क्या करने वाले हैं, हिसाब किताब, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। अब ये छोटू कहाँ उड़ के भाग रहा है, ये इस छोटू को पकड़, अरे इस छोटू को कहाँ ले जाना चाह रहे हैं। अच्छा, इस पर नहीं अप्लाई हुआ था इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। अब इसको हम छोटू को जहाँ चाहें वहाँ ले जा सकते हैं, हाँ बिल्कुल ले जा सकते हैं। अच्छा, इसमें कुछ फिल करना है, हाँ फिल कर लेते हैं ना, कुछ कलर अलग डाल लेते हैं, एटलीस्ट कलर ही सही। तो क्या करेंगे, इसके लिए फॉर्मेट पे जाना, और फॉर्मेट में कहाँ दे रहा है अपने को, तो नहीं दे रहा है फॉर्मेट पिक्चर्स। चलो अब सही, फिल कलर में आ जाते हैं। कुछ नहीं तो एक सॉलिड कलर डाल देता हूँ मैं। अच्छा, इस पे अप्लाई हो रहा है, तो ये तो नहीं करना है मेरे को। मुझे कहाँ करना है, इस पे टेक्स्ट पे करना है। हाँ, किस पे जाएंगे, टेक्स्ट कलर। टेक्स्ट तो है ही नहीं ना, ये तो पिक्चर में ना कन्वर्ट कर लिए हैं। टेक्स्ट रहा कहाँ अभी, पहले कलर चेंज करके पहले तब कर लेते हैं। अच्छा कोई दिक्कत नहीं, छोड़ ना, कलर ऐसे भी बहुत प्यारा लग रहा है, रेड ब्लू से तो अच्छा ही है, ये सही बात हो गई। अब यहाँ भी उसी डिज़ाइन को हम लोग दूसरे एंगल से बनाने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरे तरीके से। ये तो लग रहा है पहले वाले से अच्छा यही होगा। क्या ये भी एक बेहतरीन डिज़ाइन पैटर्न हो सकता है। अब इसमें क्या करना है, इसको थोड़ा और इधर लाते हैं,
इधर लाने के पीछे मकसद क्या है कि ये सेंटर में होना चाहिए, काइंड ऑफ। नहीं, एक तो सेंटर में लग रहा है। अब करना क्या है, इसको हमें नीचे भेजना है। क्या करना है, इसको नीचे भेजना है, ऐसा कुछ फिल देना है। तो कुछ नहीं, यहाँ पे अगर इसमें हम लोग कुछ डिज़ाइन कर लें और इस पर डिज़ाइन कर लें तो नीचे जैसा फिल होगा, बिल्कुल। तो इस तरह का कुछ डिज़ाइन एलिमेंट, अब इसको हम एक सर्कल में डाल देंगे तो ज़्यादा बेहतर लुक आएगा। इसको क्या किया जाए, एक सर्कल डिज़ाइन में डाल दिया जाए। या इसको पहले क्या कर लेते हैं, इसके ऊपर हम लोग जाते हैं, शेप पे जाते हैं और क्या शेप ले लेते हैं यहाँ पे, क्या ले लेते हैं यहाँ से, एक कोई शेप डिज़ाइन ले लेते हैं और इस शेप को कैसा फिल देते हैं, इस पे भी इससे मिलता जुलता कलर, इसी लाइन में बोल रही है, मैच कर जाएगा ना एग्जैक्टली। ये मैच कर गया, यही सही है। अच्छा ठीक है, अब इस पे हम लोग शेप इफेक्ट भी चाहो तो डाल सकते हैं। कैसा, ऐसा डाल दें, नहीं, नॉर्मली रखते हैं। उसके साथ क्या करेगा, ऑलमोस्ट पैच हो जाएगा, फ्लैट। उसी तरीके से इसको क्या कर लें, कंट्रोल के साथ खींचे और यहाँ कहाँ अप्लाई कर दें, यहाँ पे ऐसा कुछ। अब चाहो तो इसको थोड़ा और बड़ा भी कर सकते हैं, ऐसे तक, है ना। और यहाँ भी इसको क्या कर सकते हैं, थोड़ा और बड़ा भी कर सकते हैं, यहाँ तक, ऐसा कुछ डिज़ाइन एलिमेंट बना सकते हैं इसके ऊपर। अब ये भी एस लिखा हुआ है, लेकिन इसमें हम लोग अब क्या करते हैं, एक ओवल का भी यूज़ करते हैं थोड़ा और बेहतर बनाने के लिए। हम यहाँ पे डोनट यूज़ कर लेते हैं। क्या यूज़ कर लेते हैं, डोनट यूज़ कर लेते हैं। और इस डोनट को हम लोग इसके पीछे भेज देते हैं। इस डोनट को क्या करते हैं, इसके पीछे भेजते हैं। तो इस डोनट को इसके पीछे भेजने के लिए क्या करेंगे, सेल्ड बिहाइंड टेक्स्ट कर देते हैं, या डोनट इसके पीछे चला गया। कहाँ चला गया, डोनट इसके पीछे। अब इन दोनों एलिमेंट्स को क्या करते हैं, हम कंट्रोल के साथ सेलेक्ट करते हैं, ये भी और ये भी, दोनों सेलेक्ट हो गया। अब इसको खींच करके यहाँ लाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, ये इन दोनों को बाद में देख लेंगे, पहले इसको साइड में रख लेते हैं, ग्रुप कर देंगे। और इसके बाद इसको क्या कर लिया जाए, इस पर क्लिक करते हैं दोनों को, और यहाँ से क्या करते हैं, उसके रेस्पेक्टिव इसको हम छोटा करते हैं, और इसको हम लोग थोड़ा छोटा करते हैं। क्या इसको एडजस्ट किया जा सकता है, इसमें ट्राई करें। अब इस तरह का कुछ डिज़ाइन एलिमेंट हो सकता है, देख लेंगे। पहले इस पर क्लिक किए कंट्रोल के साथ, पहले इस पर क्लिक किए, फिर इस पर। सर जो इफेक्ट डाले थे वो तो फिर से हट गया, कौन सा, ऊपर चला गया ना अलग। अरे नहीं हटेगा बच्चा, वो लगाएंगे, फिर वो लगाएंगे, वो हटा है यही ना, या खींच कर डाल दो। अब उसी के हिसाब से इसको क्या करना पड़ेगा, छोटा करना पड़ेगा। उसी तरीके से इसको भी क्या, अब कुछ ज़्यादा नहीं करता हूँ मैं, इसी को कंट्रोल के साथ क्या कर लिया जाए, यहाँ पे अप्लाई कर दिया जाए। अब इस पे कुछ कलर वगैरह अप्लाई करना है तो कर सकते हो, या फिर कुछ और डिज़ाइन एलिमेंट्स को, जैसे एक ये बोल रही थी ना कैसे बनेगा, मान लो यही बनाना है, या ये इसकी बात कर रहा है, तो इसके लिए बताते हैं। इसके लिए पहले यहाँ से कोई शेप उठा लेना। क्या उठा लेना, कोई भी एक शेप जो ढंग का लगे। अब जैसे उससे मिलता जुलता शेप कैसा है बताओ, उससे मिलता जुलता शेप जो है वो देख लो। अगर ऐसा कोई शेप है तो ठीक है, नहीं तो फिर मल्टीपल शेप को मिला करके बनाना पड़ेगा।
ये लिया जा सकता है क्या? कुछ मैच कर रहा है ये? और नहीं तो फिर इस टाइप का लेंगे, नहीं ये तो नहीं आएगा। मान लो ये वाला शेप लेते हैं। अब इसमें से हम इसको जैसे चाहे वैसे एडिट पॉइंट से क्या करेंगे, इसको चेंज कर सकते हैं। और नहीं तो फिर वही एडिट पॉइंट करो और यहाँ जो भी पॉइंट आप डालना है वो पॉइंट यहाँ से क्या कर सकते हो, राइट क्लिक करो, ऐड पॉइंट कर दो, यहाँ भी क्या कर दो, ऐड पॉइंट कर दो। अब इसका जैसा ऑपरेशन करना है वैसे आप जिस शेप में चाहो वैसे कर सकते हो। लेकिन हाँ, बार बार मैं बोल रहा हूँ, माउस लेके करना अच्छे से कंट्रोल वे में हो सकता है। अब इसको आप अंदर की तरफ करो या जैसा शेप लेना है उस तरह का शेप आप धीरे धीरे बना सकते हो। हाँ, लेकिन ये टाइम टेकन प्रोसेस है, पहले ही बता रहे हैं। आराम से करना, इत्मीनान से करना, समय लगेगा। अब उसके बाद इसको जहाँ घुमाना है फिराना है वो कर सकते, घुमा फिरा सकते हो। इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर दो ऐसे करके। तो चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी चीज़ें कल